खुदा को, पास्टर वसीम को ये वक्त बख्शा है, ये कुव्वत दी है, जिंदगी दी है कि आज वो खुदावन की हजूरी में शुक्रगुजारी की कुर्बानी को गुजार रहे हैं। हालेलुया। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावन ने बेटे की जिंदगी में जलाली काम किया, और जो हमारी बहन की शादी है, निकाह की केरमनी सेरेमनी है, अभी होनी है, उससे पहले खुदा के बंदा ने ये मुनासिब जाना कि अव्वल दर्जा किसको दिया जाए? खुदावन को दिया जाए। हालेलुया। जिसके वसीला से बड़े बड़े काम होते हैं, जो ये बंधनों को जोड़ता है। लिखा है खुदा के कलाम में, जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान क्या जुदा कर सके? जिसको खुदा जोड़ता है उसे इंसान कभी जुदा नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रेज खुदावंद आपको बरकत दे। आज का जो मेरा टॉपिक, जो अनवार, वो शुक्रगुजारी के रिलेटेड है कि हर बात में, हर काम में उसकी क्या किया करें? शुक्रगुजारी किया करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आज जिस आयत की मैंने आपके सामने तलावत की, ये जो आयत मैंने आपके सामने तलावत की, इस आयत में खुदा का बंदा डैनियल नबी, जो एक नबी था, जो जिसकी जिंदगी के अंदर वो अमल थे, वो अमल जो ना कभी खत्म होने वाले अमल थे। पहला अमल उसकी जिंदगी में दुआ थी, दूसरा अमल उसकी जिंदगी में खुदा की क्या थी? शुक्रगुजारी थी। अगर उसे मुसीबत नजर आती, वो मुसीबत में भी खुदा की क्या करता? शुक्रगुजारी करता। अगर उसे शादमानी नजर आती, वो शादमानी में भी खुदा की क्या करता? शुक्रगुजारी करता। हालेलुया। आज इस आयत में छठे बाब की जो 10वीं आयत पढ़ी, अगर हम इस पूरे चैप्टर को तलावत करें तो इस चैप्टर के अंदर एक शख्सियत हमें नजर आती है, एक बादशाह नजर आता है, और वो बादशाह दारा बादशाह जो खुदा के बंदे, खुदा के खादिम के साथ बहुत प्यार करता था, दिलो जान से प्यार करता था। और डैनियल नबी बादशाह के साथ उसकी ड्यूटी थी। अगर कलाम को पढ़े तो ये ख्वाबों की ताबीर भी करता था, हर एक चीज की, यानी कि हर जो ख्वाब था इसके पास रोया होती थी, इसका जवाब होता था। और बादशाह इस खादिम से, इस नबी से बहुत प्यार करता था, और ये बादशाह के साथ साथ होता था। हर काम में शाना बशाना बादशाह इससे मुशावरत कर कर हर काम करता था। लेकिन हमारी कम्युनिटी में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हमारी कम्युनिटी में भी अगर खुदा जिसकी जिंदगी में जलाली काम करते, और बहुत सारी ऐसी तादाद में हम लोगों के दरमियान क्या मैं एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की बजाय, अप्रिसिएशन देने की बजाय हम दूसरों को लेट डाउन करते हैं, हम टांगे खींचने पर आ जाते हैं। इसलिए तो हम बढ़ नहीं सकते, इसलिए तो हम बढ़ते नहीं है, इसलिए तो खुदा हमारी जिंदगी में जलाली काम नहीं करता, क्योंकि हमारे अंदर लेट पुलिंग की रूह काम करती है, एंजॉय की रूह काम करती है। इस आयत के अंदर, इस चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डैनियल नबी से जेलस होते थे, जो उससे जलते थे। उन्होंने एक प्लान बनाया, उन्होंने बादशाह को कहा कि बादशाह 30 रोज तक, यानी कि 30 दिन तक अगर तेरे सिवा कोई भी ऐसा किसी अपने और माबूद की प्रशिश करे, दुआ करे, तो तेरा काम है कि उसे क्या करे? शेरों की मान में डाल दे, उसे कैद कर दे और उसको शेरों की मान में डालकर मरवा दे। बादशाह ने कहा कि इस जो खुसरवाना आइन है, ये जो कानून, अब मैं इस आइन को पास करता हूं। बादशाह उस खुसरवाना आइन पर दस्तखत कर देता है। वो जो लोग बादशाह को गाइड कर रहे थे, वो लोग जो बादशाह को इस खुसरवाना आइन पर दस्तखत करने से मजबूर कर रहे थे, वो खुदा की प्रशिश नहीं करते थे, वो जिंदा खुदा को नहीं मानते थे, बल्कि वो माबूदों को मानते थे। उनके लिए वो 30 रोज क्या 30 साल भी वो इबादत करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस शख्स की, इस खादिम की जिंदगी पर अगर गौर करें,
जिंदगी पर अगर हम गौर करें तो बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है कि इस पर फाजिल रूह थी। खुदा ने इसको फाजिल रूह इनायत की थी। ये वजीरों में, नाज़ुओं में खुदा ने इसे सबसे ज्यादा किया था, सर बुलंद किया हुआ था। जो लोग बादशाह को गाइड कर रहे हैं वो 30 साल क्या 300 साल भी दुआ करें, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो खुदा का नबी है, ये 30 सेकंड भी, ये 3 मिनट भी दुआ ना करे, इसकी जिंदगी में चैन नहीं आ सकता था। इसने क्या किया? इसने अब इसको पता भी है, अब ये जानता भी है कि बादशाह ने वो जो आइन, वो जो कानून उस पेपर पर दस्तखत कर दी है कि जो कोई भी तारा बादशाह के सिवा किसी और माबूद की परस्तिश करेगा, दुआ करेगा, उसे शेरों की मान में डालकर मरवा दिया जाएगा। लेकिन खुदा का बंदा डरा नहीं, क्योंकि जो खुदा के लोग होते हैं वो इन बातों से नहीं डरते। जो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, जो खुदा के साथ ताबेदारी के साथ चलते हैं, उन्हें ये मुश्किलात कभी रोक नहीं सकती, क्योंकि कलाम बयान करता है ना काल, न तंगी, न मुसीबत, न हाल की चीज कोई हमें खून मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। ये जो खुदा का खादिम है, ये यरूशलेम की तरफ इसकी खिड़की है, यरूशलेम की तरफ इसकी खिड़की है, और यरूशलेम की तरफ कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। और वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर क्या करता? दुआ, और उसकी क्या करता? शुक्रगुजारी करता था, नहीं बल्कि करता रहा। जब ये शेरों की मान में भी इसको जब डाला गया तो दारा बादशाह को रात को नींद नहीं है। कलाम बयान करता है कि वो बेचैनी की नींद सोने लगा कि जो मेरा दोस्त है, जो मेरा दिली दोस्त डैनियल है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इनके कहने पर। लेकिन बादशाह पहले जमानों में, अगर हम मुगलाई दौर को देखें या बादशाही दौर को देखें, पहले के बादशाह जो लोगों के सामने जो कुछ वो कह देते थे, सर भी क्यों ना काटना पड़े, सर भी कट जाता था, जो कुछ भी वो कह देते थे उनको उस आइन पर अमल करना ही पड़ता था। अब इस खादम की जिंदगी के अंदर 2 अमल थे, दुआ और शुक्रगुजारी। इन 2 अमलों के वसीला से जब उसको शेरों की मान में डाला गया तो वो शेरों की मान में भी जाकर क्या कर रहा है? खुदा से घुटने टेक कर क्या कर रहा है? दुआ और क्या कर रहा है? शुक्रगुजारी कर रहा है। हालेलुया। जिसकी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी का अमल होता है, वो मुसीबतों में भी पड़ जाए, वो मुसीबतों में भी खुदा का क्या करता है? शुक्रिया अदा करता है। आज अगर बुरे दिन है, लेकिन अगर आप खुदा से दुआ करेंगे तो खुदा आपके लिए ताजगी के दिन भी लेके आएगा। हालेलुया। इस खादिम को जब शेरों की मान में डाला गया, तो शेरों की मान में जब डाला गया तो सुबह जब बादशाह ने आकर पूछा, उस शेरों की मान का दरवाजा खोला तो आवाज लगाई कि ऐ दानियल, जिस खुदा की तू जिंदा खुदा की इबादत करता है, प्रशिश करता है, दुआ करता है, शुक्रगुजारी करता है, क्या उसने तुझे इस शेरों की मान से बचाया? बादशाह बड़ा मायूस होकर पूछ रहा है। उसको पता है कि जड़ा जानवर ते चला गया, वो भूखे शेरा ते जड़ा चला गया वो वापस आ सकता है, कभी वापस नहीं आता। एक मायूसी के साथ पूछ रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मायूसी उम्मीद में बदलने वाली है। हालेलुया। और नीचे से आवाज आती है, शेरों की मां से आवाज आती है कि ऐ दारा बादशाह, जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ, उसने अपना फरिश्ता भेजकर इन शेरों के मुंह क्या कर दिए हैं? बंद कर दिए हैं। हालेलुया। खुदा ने इसी तरह बेटे गौर की जिंदगी में भी जलाली काम किया, क्योंकि उनके माँ बाप की जिंदगी के अंदर एक अमल है, एक अमल शुक्रगुजारी का, और दूसरा अमल उनकी जिंदगी में कौन सा है? दुआ का अमल है। और भाई साहब बता रहे थे कि जब
हमें पता नहीं चल रहा था बेटे का, तो पीछे हम सारे रो रो कर क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। और जब पतरस कैद में था तो कलीसिया क्या कर रही थी, दुआ कर रही थी, क्योंकि दुआ जो है वो बंधनों को तोड़ देती है। तो जब दुआ के करी जा रही थी तो खुदा ने अपना कभी हाथ बढ़ाकर बेटे गोहर को सही सलामत घर में लेके आया। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो लोग जिनकी जिंदगी के अंदर दुआ होती है, जिनकी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी का अमल होता है, वो मुसीबतों में भी पड़ जाए, खुदा मुसीबतों में से भी उन्हें निकालने की कुदरत और कुव्वत रखता है। क्योंकि हमारे खुदा का हाथ जो है वो दैना हाथ है, वो दलावरी करता है, वो बचाता है, वो कभी हाथ है, वो हाथ हमें सर बुलंद करता है, वो हाथ हमें कभी हारने नहीं देता। हालेलुया। आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन दो अमलों को अपनी जिंदगी में रखें। मुसीबत आए दुआ कीजिए, परेशानी आए खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए, क्योंकि कलाम बयान करता है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा। जो शुक्रगुजारी करेगा उसे और दिया जाएगा और जो नाशुक्री करेगा, जो कुछ भी उसके पास है उसे वो भी तलब कर लिया जाएगा। पौलुस तसलीकियों के नाम खत में इस बात को लिखते हैं कि हर एक बात में शुक्रगुजारी किया करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की क्या है, यही मर्जी है। खुदा की मर्जी को अगर जानना चाहते हैं तो खुदा की हुजूर शुक्रगुजारी करना सीखें। शुक्र का जो लफ्ज है ये बाइबल मुकद्दस में सबसे ज्यादा आया, बहुत दफा आया है। खुदा के नबियों ने, खुदा के पैगंबरों ने, खुदा के रसूलों ने, खुदा के शागिर्दों ने उनकी जिंदगी के अंदर दुआ और शुक्रगुजारी का अमल कभी ना खत्म होता था। और मेरे साथ निकालिए, लास्ट में मैं एक आयत पढ़ूंगा। तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का खत, पहला तिमोथियस उसका 3 उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, क्योंकि खुदा की पैदा की हुई हर चीज अच्छी है। गौर से सुनिए, क्योंकि खुदा की पैदा की हुई हर चीज अच्छी है और कोई चीज इनकार के लायक नहीं, बशर्ते ये कि शुक्रगुजारी के साथ खाई जाए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। पौलुस इस आयत के अंदर इस बात को कोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं क्योंकि दुनिया की हर चीज किसकी है, खुदा की है और कोई चीज इनकार के लायक नहीं है। अगर ये फूल है, अगर मैं कहूं कि ये इंसान की स्ट्रेटेजी है, इंसान की क्वालिटी है कि उसने तैयार किया, और मैं कहूं कि खुदा ने नहीं किया, ये गलत बात है। अगर ये किसी कारीगर ने ये फूल तैयार किए हैं तो उसको अकल किसने दी है, किसने दी है, खुदा ने दी है। अगर किसी ने ये डाइस बनाया है उसको अकल किसने दी है, खुदा ने दी है। ये इंसान का कमाल नहीं है। इस आयत के अंदर भी रसूल आज़म इस बात को कह रहे हैं कि कोई चीज भी इनकार के लायक नहीं है। आगे वो एक शर्त रख रहा है, वो ये शर्त रख रहा है कि हर चीज किसके साथ खाई जाए, शुक्रगुजारी के साथ खाई जाए। खाई जाने का मतलब ये है कि शुक्रगुजारी के साथ चीज खाई भी जाए और शुक्रगुजारी के साथ चीज दी भी जाए। हम लेना बड़ा जानते हैं, देना नहीं जानते। हम जो शुक्रगुजारी के साथ रिसीव करते हैं हमें देना भी चाहिए। हमारी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी का जो अमल है वो हमें लेना भी सिखाता है खुदा के हुजूर से और देना भी सिखाता है। अगर खुदा के बंदा की जिंदगी पर अगर हम गौर करें, बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी पर गौर करें, तो अगर आप
ज़बूर 1 से लेकर 150 तक अगर पढ़े तो हर एक ज़बूर में, गौर से सुनिए मेरी बात, हर एक ज़बूर के अंदर आपको शुक्रगुजारी का अमल जरूर नजर आता है। और खुदा ने एमीनी खुदा ने उसे कह दिया कि दाऊद तू मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। किस वजह से मिला? इस वजह से मिला क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी का अमल था। वो हर काम में खुदा की शुक्रगुजारी करता था। बड़ी जंग पर भी जाना हो, खुदा से घुटने टेक कर दुआ करता और खुदा की शुक्रगुजारी करता। और इस ईमान से खुदा को ये बात कहता कि खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने इन फलस्तीनियों को, इन कौमों को मेरे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। आज इस बात को आपके सामने मैं बताना चाहता हूं कि हमारी बहन की जो जिस बंधन में बेटी बंधने को है, अभी वो बंधन में बंधे नहीं, लेकिन हम ईमान के साथ खुदा के हुजूर पहले ही से अव्वल दर्जा किसे दे रहे हैं? खुदावंद को दे रहे हैं। हालेलुया। तो जो पहला दर्जा, जो अव्वल दर्जा खुदावंद को देते हैं, खुदावंद उनकी जिंदगी में बेशुमार मिरेकल्स करता है, मोजज़ात करता है। ज़बूर 34 में लिखा है कि खुदावंद से डरने वालों के चारों गिर्द उसका फरिश्ता क्या होता है? कहमाज़न होता है। कहमाज़न का मतलब है कि वो फरिश्ता उसके चारों गिर्द क्या लगा लेता है? कहमा लगा लेता है। अपनी जिंदगी के अंदर दुआ और शुक्रगुजारी के अमल को खत्म न कीजिए। आज मुसीबत में है, आज परेशानी में है, टेंशन में है, दुख में है, तकलीफ में है, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करना सीखें। जैसे अय्यूब हर काम में, हर एक बात में, हर एक टेंशन में, हर एक परेशानी में, हर एक दुख में खुदा की क्या करता रहा? शुक्रगुजारी करता रहा। बीवी ने कहा कुफर बक दे, लोगों ने कहा कि तेरा खुदा ने क्या हाल कर दिया है, लेकिन वो खुदा की शुक्रगुजारी और खुदा की तमजीद करने से डरा नहीं। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो अमल जो है आपकी जिंदगी के अंदर दुआ और शुक्रगुजारी का, इसको जारी और सारी रखें। उस एक कोड़ी की तरह बने कि जो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आकर खुदावंद यीशु मसीह की क्या करने लगा? शुक्रगुजारी करने लगा। 9 कोड़ियों की तरह ना बने कि जिनकी जिंदगी में खुदा ने बड़ा काम कर दिया, बड़ा मिरेकल कर दिया, बीमारी को दूर कर दिया, डिजीज को दूर कर दिया, लाचारी को दूर कर दिया, ना वो चर्च आए, ना वो खुदा की हजूरी में आए और ना रफाकत शराकत में आए। वो खादमों ही से, वो खुदा के लोगों ही से राब्ता छोड़ गए। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में खुदा काम कर देता है। वो खुदा की हजूरी में, इस चर्च में, इस इबादत में आकर शुक्रगुजारी करने के बजाय वो लोगों को बताते रहते हैं कि जो काम हुआ ये मेरी मेहनत से हुआ है। हम कामयाब हो जाए तो अपनी मेहनत कहते हैं, तो नाकाम हो जाए तो खुदा की मर्जी कहते हैं। आप नाकाम हो जाए, कामयाब हो जाए, हर एक बात में आपकी क्या होनी चाहिए? शुक्रगुजारी होनी चाहिए। हालेलुया। तो आप देखेंगे जब आप हर एक काम में, हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी किया करेंगे तो खुदावंद आपके लिए अपने आसमान के दरीचे को खोल देगा, जमीन नीचे से और आसमान ऊपर से आपके लिए बरकतों को नाजिल कर देगा। आपके लिए बिग ब्लेसिंग शुरू हो जाएंगी, मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएंगे और आप जहां जाएंगे आप मुबारक होंगे। घर से आते मुबारक होंगे, घर से जाते मुबारक होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो उस खादिम की तरह, उस नबी की तरह अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी को कायम और दायम रखे, ताकि खुदावंद अगर आप मुसीबतों में भी चले जाएं तो खुदावंद अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर आपको बचाए। हालेलुया। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद आपको बड़ी बरकत, बड़ी ब्लेसिंग दे और ईमान रखता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से आप हर एक काम में, हर एक बात में जिंदा खुदा की क्या करते रहेंगे? शुक्रगुजारी करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया।